नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना तो दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार। रागिनी, क्या कर रही हो तुम? झूलने की कोशिश कर रही हूँ। अरे झूलो मत, वो तो नीचे नीचे नीचे। जिग्नेश की पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है, किसी ने देख लिया तो? कौन जिग्नेश? और जिग्नेश के लिए मैं अपना गाना क्यों बंद करूं? रागिनी, जिग्नेश हमारी बेटी निशिका होने वाला हस्बैंड, जिसकी शादी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसकी फैमिली अंदर है, किसी ने देख लिया तो वो जो भी हो नचिकेत, हम लोग घूमने चलते हैं। कम कम कम। रागिनी, रागिनी, आधी रात को तुम और मैं इस तरह घूमने नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं करण को बुलाऊंगी। करण! करण नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं जा करके डॉक्टर अमन को बोलता हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। वो कौन है? डॉक्टर अमन सर, याद आया? हॉस्पिटल। मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना चाहती। चलो चलो ना नचिकेत, मुझे ड्राइव पे जाना है, मैं करण को बुलाऊंगी। अच्छा ओके ओके। आवाज मत करना, ओके? यही चुपचाप खड़े रहो, मैं अंदर जाके गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, ओके? और गेट पर मत चढ़ना। यस। और गाना भी मत गाना। यस। प्रॉमिस। प्रॉमिस। गलती मेरी है, सिपरेंडी नहीं पिलाना चाहिए था। पता नहीं रात भर क्या हंगामे करेगी, किसी ने देख लिया तो और भी मुसीबत। अरे दादी, अरे क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर। क्या है बेटा, मुझे बेसन और आलू सूट नहीं होते। अच्छा। और रात को वही खाना खाया था तो मुझे गैस हो गई है। अरे और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जरा बाहर जाकर लटार मार लूं, जिससे मेरे को पेट को भी आराम हो जाए। और नहीं, बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए ना, रात का समय है, ठंडा मौसम है, फार्म हाउस में है ना, जंगल के बीच में, जंगली जानवर, सांप बिच्छू सब ऐसे काट लिया तो बहुत प्रॉब्लम। सही सही कहा, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे गैस का मैं क्या करूं? बेटा तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो ना। नहीं, मेरे पास गैस की दवाई कैसे होगी? रागिनी बहन के पास होगी, मैं उन्हें पूछ। अरे अरे अरे, सुनी सुनी सुनी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं जाता हूँ रागिनी के पास दवाई लेकर। आप बैठिए तो सही। हाँ, लेकिन दवाई लेकर आना। हाँ, अभी मुझे बहुत गैस हो गई। यहीं बैठिए। सवाल है डॉक्टर वन, सारा दिन हाथ पांव जोड़कर भी सोफा ही नसीब हुआ आपको। फील बैड फॉर यू। नहीं रागिनी, नहीं होगा मुझसे। डांट क्यों रही हो? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डॉक्टर अमन, दुख की बात है कि आपके और रागिनी के रिश्ते में प्यार से ज्यादा दहशत भरी हुई है। गुड नाइट। ये लीजिए दादी, अभी इसको ना ये गर्म पानी से लेना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। कमरे से बाहर मत निकलना दादी, रात को ना इधर फार्म हाउस पे सेफ नहीं। नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा चलो। अब जाइए। हाँ थैंक यू चलो। ओके दादी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। कहाँ चले? यही तो रखी थी। अभी यहाँ है। सॉरी। इट्स ओके। पर तुम कमरे में कैसे आए? दरवाजे से।
वो दरवाजा नहीं, वो खिड़की है। ये दरवाजा है यहाँ। ये खिड़की है, वो दरवाजा है। ये खिड़की। तुम खिड़की से आते हो? दरवाजे से। खिड़की से तो चोर आते हैं। तुम चोर। और तुम चोर हो। तुमने मेरा दिल चुराया, तुम मेरे चोर हो। चलो, देख क्या रहे हो? लेट्स गो, मुझे ड्राइव पे जाना है। कम चलो। यहाँ से नहीं, तो खिड़की से नहीं जाना है ना। क्यों हमेशा? क्या आवाज? चलो। वानी। अरे गाड़ी वहाँ खड़ी है। ये साइकिल। पागल हो गई हो क्या? साइकिल से? मुझे साइकिल पे जाना है। साइकिल पे नहीं जा सकते। क्यों? माली की साइकिल है, उस पे कैसे जा सकते हम? क्या हुआ? मालिक की परमिशन नहीं देगा वो परमिशन। चुप, एकदम चुप। साइकिल लेके आता हूँ। नील और रागिनी इस वक्त साइकिल पे कहाँ जा रहे हैं? निवेद, ये रागिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, तो ठीक है, आज मैं उसे उसी के तरीके से समझाऊंगी। Come in. Oh, RK, I need your. मी? वाओ, मैंने तो आंखें खुल गई, लेकिन सपने अभी भी जा रही हैं। मैं सपने में नहीं, हकीकत में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ RK। सच में? नहीं, ऐसा भी हो सकता है? I mean, मतलब तुम्हारे भी दिल में मुझे लेकर के कुछ होता। Shut up, RK। मैंने आज ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार से बात नहीं कर सकती। सो लेट मी कम टू द पॉइंट। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे ड्राइव पे लेके? लॉन्ग ड्राइव? वाओ, सो रोमांटिक मैम। अरे मतलब तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अनप्रेडिक्टेबल भी हो। पहले बोल दिया होता मुझे, पहले हिंट दे दी होती, मैं जहाँ 15 साल इंतजार कर रहा हूँ एक रात और जाग लेता। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? चाहता हूँ पैम तुम कुछ बोलो। तुम अपने दिल की बातों को जुबान तक लाओ, हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। RK प्लीज, हम रोमांटिक ड्राइव पर नहीं जा रहे हैं, हम नील और रागिनी को ढूंढने जा रहे हैं, समझे? भागे क्या? एक्चुअली ना, मैंने नील को रागिनी के साथ साइकिल पे जाते हुए देखा और रोमांटिक है। पर आज वैलेंटाइन डे भी है। What? मैम वो पक्का उसको घुमाने लेकर गया होगा। No. हम एक काम करते हैं, हम भी साइकिल पे साथ चलते हैं। क्या है ना कि स्पीड भी मैच होगी और फीलिंग्स भी। RK प्लीज, यू रियली डोंट केयर, है ना? मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम मजाक किए जा रहे हो। लेकिन तुम टेंशन ले क्यों रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ना नील और रागिनी को एक साथ देखने के बाद ना खुशी नहीं होती, इसीलिए टेंशन हो रही है। करोगे मेरी मदद? चलोगे मेरे साथ या मैं जाऊं? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? चाबी कौन लेगा गाड़ी की? है ना चाबी? मैं ले रहा हूँ ना। हाँ, चलो। चलो मैं चल रहा हूँ ना साथ में। चिकी, फास्ट चलाओ। तुम ऐसे स्लो मोशन में क्यों चला रहे हो? जितना फास्ट चला सकता हूँ चला रहा हूँ रागिनी। और तेज, मैं हवा से बात करना चाहती हूँ ना चिकी। अच्छा, हवा से बात करना चाहती हो तुम? हाँ। यहाँ तुम्हें डबल सीट चलाते चलाते मेरी हवा निकल रही है, उसका नहीं सोच रही हो? हवा से बातें कर। एक सेकंड, रोको। अरे क्या हुआ? अरे क्या रोको? क्या साइकिल रोको। वो देखो, अब क्या हुआ? वहाँ लाइट्स है। तो मुझे पार्टी में जाना है। अरे कोई पार्टी में ना। अरे नहीं, अरे रागिनी आ जा सकते हैं।
दिखाई नहीं दे रहे? यही एक ही रास्ता है ना, मतलब मेन रोड तक जाने का। हाँ तो मेरे आंखों के सामने तो वो साइकिल पर बैठकर गए थे। साइकिल की स्पीड कितनी हो सकती है? तुम बहुत स्लो चला रहे हो क्या? अरे नहीं बाबा, सही चला रहा हूँ मैं। समझ में ही नहीं आता कि जा कहाँ सकते हैं ये दोनों। अरे यार म्यूजिक किसने स्टॉप किया? मैंने बंद किया है। मैं आप सबको कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ये कुछ नहीं पूछना चाहती हैं आप लोगों से। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपकी पार्टी डिस्टर्ब हुई। प्लीज कैरी ऑन। सॉरी क्यों नचिकेत, रुको। आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे सिर्फ इनका नहीं है, हमारा है, तुम्हारा है। हम लोग इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन जॉइन अस। इट्स ओके। इनकी पार्टी चल रही थी, ये गेट क्रैश। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मुझे पार्टी एंजॉय करनी है। अब वी आर वेरी सॉरी अंकल एंड आंटी, लेकिन ये यंगस्टर्स की पार्टी है। ये तुम्हें अंकल बोल रहे हैं। तुम्हें अंकल मुझे अंकल नहीं, तुम्हें आंटी बोल रहे हैं। तुम चलो अभी यहाँ से। सेम थिंग। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये द डॉक्टर मिस्टर नचिकेत खन्ना है। लड़कियां मरती हैं इनके ऊपर। देखो देखो कितने हैंडसम है। अब लोग इन्हें अंकल बोल रहे हो। ये लड़कियों की लाइन लगती है इनके सामने। एक्चुअली ही इज सो हॉट यार। मुझे ऐसे इनको पकड़ के रखना पड़ता है, वरना किसी के साथ जाके अफेयर कर लेंगे। आई अग्री। ऐसे हैंडसम आदमी के लिए तो कोई भी लड़की हंसकर पागल हो सकती है। आंटी बहुत लकी है यार। Nachiketa, come. Let's go and dance. I want to dance. रागिनी, Let's show them how it's done. Come. What a perfect couple. They are made for each other. मैं सोच रही हूँ कि इन होठों से तुमने कितनी लड़कियों को किस किया होगा। स्टॉप। वो देखो, हाँ पार्टी। वहाँ पे पार्टी चल रही है। एक नील और रागिनी इसी में गए होंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि दोनों यहाँ पर आए होंगे? आसपास भी तो देखो ना। दिख रही है तुम्हारे मालिक की साइकिल? इसी साइकिल पे बैठ कर आए थे दोनों इस पार्टी। लवली। अब मैं जाती हूँ इस पार्टी में और उन दोनों को पकड़ती हूँ रंगे। अरे पैम, लेकिन हम अपने काम के लिए हम दूसरों की पार्टी में कैसे जा सकते हैं? मैं जा सकती हूँ। तुम्हें आना है नहीं आना है तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा भाई और उसके साथ एक औरत थी, वो शायद इसी पार्टी में आए थे। मुझे लगता है ये उसी अंकल आंटी के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो दोनों तो चले गए, कहाँ गए ये नहीं पता। अरे ऐसे कैसे मालूम नहीं है? मतलब कोई तुम्हारे पार्टी में आता है, कमाल का डांस वगैरह करता है और तुमको मालूम नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं? एक्सक्यूज मी मैडम, उनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। वो भी आप ही की तरह बिन बुलाए मेहमान थे, बट दे वर क्वाइट बेटर। क्या बोला? पैम, क्या बोला तुमने? मैं बात करता हूँ ना पैम। हाँ बॉस, आई एम सो सॉरी, हम गलती से यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, आपकी पार्टी में डिस्टर्बेंस आई तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओके चले पैम। तमीज से बात करना अगली बार, समझे ना?
हटो। मैम कोई नहीं है यहाँ पे। यहीं पे होंगे वो, आई नो दैट। मैम हमें ढूंढने यहाँ आई है। मैम मैं बोलो नहीं है यहाँ पे। आई एम टेकिंग योर टॉर्च। और उसका ये विलन ये क्यों हमारे बीच में हमेशा आ जाती है नचिकेत? इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाती है, कबाब में हड्डी कहीं की। इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो नचिकेत? आई लव यू सो मच। किधर है? जा रही है। कभी जा नहीं सकती नचिकेत, वो भूत है, भूत। जाती है फिर आती है, आती है फिर जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये कैसी है? ये हमेशा मुझे बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से देखती रहती है। और तुम कितने स्वीट हो, सो क्यूट। ये तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। तुम कितने लवेबल हो, कितने अडोरेबल हो। आई लव यू सो। तुम्हारी बहन कभी नहीं समझेगी। रागिनी उठो, मैम गई। गुड नाइट आरके। क्यों क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठ रही हो? चलो ना रूम में। नहीं, मैं उन दोनों के आने तक यहीं बैठूंगी आरके। तुम जाओ। मैम आरके प्लीज, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ जब तक वो दोनों नहीं वापस आते। उन दोनों को आना ही पड़ेगा ना जल्दी, क्योंकि निशी के ससुराल वाले हैं अंदर। तो उन लोगों के जगने से पहले नील और रागिनी वापस आएंगे जरूर, और आएंगे तो इसी गेट से आएंगे। जब वो अंदर आएंगे तब इसी जगह मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है भाई, चलो भाई, मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ साथ में। क्यों? आरके तुम जाओ, जाके आराम करो। पता है सारे फंक्शंस के लिए तुम ही भागा दौड़ी कर रहे हो, और तुम अच्छे खासे सो रहे थे और मैंने तुम्हें जाके, आई एम ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी, इसलिए मैं कह रही हूँ जाओ जाके आराम करो। आई एम फाइन। मैम तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई मुझे खाने वाला है? ये तुम्हारा फार्म हाउस है, मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। प्लीज जाओ जाके आराम करो। आरके ये मेरे और मेरे भाई नील के बीच की लड़ाई है, मैं इसे अपनी तरह से हैंडल कर लेना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर नील आ गया ना वापस, और उसने अगर तुम्हें देख लिया यहाँ पे, तो उसे लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर कर ली है। नॉट लाइक इट, यू नो नील राइट? इसके लिए आई रिक्वेस्ट। चिढ़ती क्यों हो रागिनी से? मेरे ख्याल से तुम्हें जाके सो जाना चाहिए आरके, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। तुम्हारा ये मुझसे पूछना कि मैं रागिनी से क्यों चिढ़ती हूँ, यही इतना। गुड नाइट आरके। हम लोग कैसे? एक्सक्यूज मी, अब लोग यहाँ कैसे? मतलब तुम यहाँ लेकर आई थी हम दोनों को कल रात को? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि... नहीं, याद नहीं आएगा तुम्हें। वो ब्रांडी ज्यादा पी ली थी ना तुमने।
तुम ही ने पिलाई थी। मैंने पिलाई थी। मैंने तुमसे कहा था दवा के रूप में एक घूंट पियो, पूरी बोतल को पीने को नहीं कहा था। क्या हुआ था नचिकेत? यहाँ हम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? यहाँ बहुत कुछ हुआ। जिग्नेश की दादी कल देर तक जागी हुई थी, गार्डन में टहलना चाहती थी क्योंकि गैस की प्रॉब्लम थी, और गार्डन में मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता था क्योंकि तुम वहां झूल रही थी झूले में। बस इतना नहीं, और भी आगे भी है। फिर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आई एम सॉरी ड्राइव पे नहीं, लॉन्ग राइड पे जाना था, साइकिल पे। हवा से बातें करनी थी तुम्हें, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना था, किसी और की वैलेंटाइंस डे पार्टी में गेट क्रैश करके। वैसे तुमने डांस तो बहुत अच्छा किया। नचिकेत, मैंने तो पी रखी थी, लेकिन तुम तो होश में थे ना। तुम क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? तुम्हारे सामने चलती है क्या किसी की रागिनी? फिर यहाँ हम पैम आ गई और उसी के डर से हम इस खड्डे में आकर छुप गए, और फिर तुम तो सो गई और अब जागी हो। जब जाग ही गई हो तो घर चले? अभी भी समय है, जागे नहीं होंगे लोग घर पर। पैम, पैम उठो, पैम उठो, पैम। पैम क्यों? तुम यहाँ क्यों सोई हो? वो ऊपर कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? हाँ नहीं, पता नहीं कैसे बड़े बड़े आंख लग गई। करण, if you don't mind, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाओगे? बनाऊंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं? क्यों? ये माली की साइकिल यहाँ? तुम्हें कॉफी चाहिए या माली? कॉफी। और कॉफी अंदर चलकर पीते हैं या बाहर ही पियोगे? अंदर अंदर। चलो। हाँ चलो। माली की साइकिल तो यहाँ है, इसका मतलब है नील और रागिनी वापस आ गए, वो दोनों अंदर हैं। अरे ये क्या क्या मैंने, मैं बेवकूफों की तरह यहाँ सोती रही, गधी हूं मैं। लेकिन नहीं, कुछ भी हो, मुझे नील से बात करनी होगी अभी इसी वक्त। नील, दरवाजा खोलो। नील, वाह पैम, क्यों सवेरे सवेरे चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है करने के लिए, इसलिए सुबह सुबह तुम्हारे। पैम, क्यों इतना हाइपर हो रही है तू? क्या बात है, बता। तुम अगर मेरे ही मुंह से बुलवाना चाहते हो तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। तो बताओ, कब वापस आए तुम दोनों? कौन दोनों? मैं तुम्हारी और रागिनी की बात कर रही हूँ, कब आए तुम दोनों वापस? रागिनी और मैं, मतलब क्या, कहाँ से आएंगे? मैं अपने कमरे में सो रहा था, वो अपने कमरे में होगी, मैं दोनों वापस आए। तुम ना नील मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को कल रात को माली की साइकिल पर भागते हुए देखा है, समझे? हम दोनों को? हाँ। क्या हो गया है पैम? तो गलतफहमी हुई होगी। माली की साइकिल पे माली होगा, मैं सुपर। मतलब अब उस रागिनी की वजह से तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? या कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं आरके को बुलाती हूँ, वो था मेरे साथ। आरके, गुड मॉर्निंग मैम। और बताओ अपने दोस्त को कि क्या हुआ था कल मैं रात को तुम्हारे कमरे में आई थी, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा भाई और उसकी एक्स वाइफ रागिनी साइकिल पर भागे थे, माली की साइकिल पर। अरे ओके मैम। नहीं मतलब तुम्हारी शायद नींद पूरी नहीं हुई। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम अभी भी सपने देख रही हो। हम कल रात में वाकई बाहर गए थे। ओह माय गॉड, नाउ आई गेट इट। ये भी मिला हुआ है ना? क्या? मेरे ख्याल से ये प्लानिंग है तुम सबकी, तुम्हारी, आरके की और रागिनी की प्लानिंग। क्या प्लानिंग? क्या प्लानिंग बोल रही हो? क्या प्लानिंग? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं है कल मैं तुम्हारे कमरे में आई थी रात को? तुम आरके के कमरे में गई थी रात को? Listen, that is not important. नहीं, that is important। तू कवारी है, ये कवारा है निशी के। Listen, नील, मैंने तुम दोनों को साइकिल पे जाते हुए देखा ना, इसीलिए मैं आरके के कमरे में गई एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे प्लीज तुम ड्राइव पे लेके जाओ, तुम्हारे पीछे।
क्या साइकिल, मैं मालिक के साइकिल पे क्यों जाऊंगा, तू बता के, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं किसी एग्जैक्टली और क्या वाकई में ऐसा हुआ था? तुम ठीक से याद करो, कल रात को हम कार्ड्स खेले थे। हाँ रागिनी की तबीयत खराब थी, वो पहले अपने रूम में गई सोने के लिए और दवा खा के सो गई। राइट। उसके बाद काफी देर के बाद नील निवेदिता को ड्रॉप करने गया, उसके बाद अपने रूम में जाकर सो गया। फिर आधी रात को नील और रागिनी वापस से मिलकर बाहर कैसे जा सकते हैं? एग्जैक्टली। और वो मतलब तुमने क्या पिया था कल? वाइन। वाइन वाइन वाइन। तो हो सकता है कि तुम्हारे वाइन में किसी ने तुम्हें कुछ मिला दिया हो। प्लीज हाँ तभी तो होता है, जो पुरानी बातें याद रहती है उस बात के सपने आते हैं। सपना आया होगा तुम्हें नील प्लीज, मैं रोज पीती हूँ और कोई पहली बार नहीं पिया है। आई एम नॉट आगम, ओके? मुझे लगता है कि नील सही कह रहा है। तुमने रात में कोई सपना देखा होगा और सुबह उठते बाद उसी को सच मान लिया। लिसन, मैंने कोई सपना वगैरह नहीं देखा था, क्योंकि मैं रात भर इन दोनों का इंतजार करते हुए गार्डन के बेंच पर सोई थी। मैम तुम रात में गार्डन के टेबल पर सोई थी? हाँ पर मैम मैं तो तुमको रात में तुम्हारे रूम पर छोड़ के आया था। स्लीप वॉकिंग। नहीं, मुझे लगता है कि नील सही कह रहा है। अब तुम्हें मैम ये कंट्रोल करना चाहिए वाइन में। ये वाइन ये मैम क्या आफ्टर सर्टेन एज ना, एक उम्र के बाद में ये अल्कोहल सब वाइन ये होता है, ऐसा सपने आते हैं, फिर स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी वगैरह वगैरह। थोड़ा सा कंट्रोल करो, कम पियो। मैं शावर लेकर आता। नील, मैंने तुमसे हट तो मार। हाँ मैं ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट देख कर आता हूँ, ठीक है? I wasn't drunk आरके, और ये सपना नहीं था। बेवकूफ बना रहे। तीनों का कुछ प्लान है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं सपना देखूंगी, ये ऐसा घटिया। जरूर कुछ ना कुछ। अब तक जूतों में लगी हुई मिट्टी ताजी और गीली है, मतलब नील अभी बाहर से आया है। So I was right. लेकिन वो उस रागिनी की वजह से मुझसे झूठ बोल रहा है, और आर के भी सपोर्ट कर रहा है इन दोनों को। हर कोई रागिनी के फेवर में है। स्वीट। रागिनी डॉक्टर अमन सोफे पे क्यों सो रहे हैं? Excuse me. Excuse me. सोने दो यार रागिनी, इतनी जल्दी उठ के क्या करना है? मैं फिर से वही हस्बैंड वाइफ का नाटक। डॉक्टर नील के खतरनाक सवाल, मेरा बचकर भागना। सुकून का आधा घंटा मिला है, शांति से सोने दो। Oh my God, ये क्या बोल दिया डॉक्टर अमन ने? वो नींद में बड़बड़ा रहे थे या वाकई में रागिनी और डॉक्टर अमन की शादी हुई ही नहीं है? ओह, लेकिन अगर शादी हुई नहीं है तो वो दोनों पति पत्नी का नाटक कर ही क्यों रहे हैं? यार बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा करने से क्या हासिल होगा रागिनी को? He is डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन रागिनी के ये एक्चुअली मेरे बॉस है। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, ये उसके ओनर है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके प्लीज हमारे कमरे में वापस आ जाइए, मैं दरवाजा खुला रखूँ। लेकिन तुम अकेली पूरी रात? सो आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है।
अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी की तारीख मुझे याद है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। सोच रहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को। अरे डॉक्टर अमन, मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। तो क्यों ना हम रागिनी और डॉक्टर अमन की भी शादी करवा दे, मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है आप? ये सब नहीं हो सकता। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और फिर भी मैं देख नहीं पाई। शेम ऑन यू पैम। कहाँ था तुम्हारा दिमाग? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो पैम, और वो भी रागिनी के मोहल्ले में? ये सब कैसे हो सकता है पैम? रागिनी कुछ भी कर सकती है, समझी? मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते और वो करके चली जाती है। बट पैम वो ये सब क्यों करेगी? आई मीन, ये झूठ बोल के, ये बोल के कि वो डॉक्टर अमन शादीशुदा है, वो साबित क्या करना चाहती है? जस्ट फेड अप ऑफ रागिनी। मैं अभी जाकर उससे। ए, हेलो, क्या कर क्या रही हो? तुम्हारा पैर याद है ना? लिसन, रागिनी से बात करके कोई फायदा नहीं है। ना रागिनी ना डॉक्टर अमन कोई तुम्हें सच नहीं बताने वाला, क्योंकि उन्हें अगर सच बताना होता तो बहुत पहले बता चुके होते। बट पैम हमें पता तो लगाना है ना कि सच क्या है। वो ये सब क्यों बोल रहे हैं? झूठ है, सच है? वी हैव टू फाइंड आउट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं रागिनी को जानती हूँ, रागिनी का इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्लान है बॉस। वो औरत बिना किसी प्लान के कोई भी चीज नहीं करती, लेकिन पता लगाना है कि वो प्लान क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, ये पता लगाना है। और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अगर नील तक की बात पहुंच गई ना पैम, तो नील मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखेगा, वापस से उसी रागिनी के पास जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी कुछ। लेकिन बस ये पता लगाना है पहले कि ये रागिनी झूठ क्यों बोल रही है डॉक्टर अमन की शादी को लेकर। कैसे पैम? कैसे पता लगाओगी? एक शख्स है जो सच्चाई बताएगा कि क्या है, रागिनी और अमन की शादी हुई है या नहीं, ये वो शख्स बताएगा। हाँ अभी बात करवाता हूँ, रुक। मॉम, मॉम क्या हुआ बेटा? अरे मॉम का है नानी बाहर गई हुई है, कुछ चाहिए तुझे? नहीं, एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं था, मैं एक्चुअली कुछ देने आया था। ये मॉम के लिए लाया हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली सुहानी ने भेजा है। सुहानी? हाँ, वो क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर को क्या कहते हैं? नवाजी आपकी की दूसरी नवाजी। एक मिनट। हाँ, ये लो ना, कैसी है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सुंदर है, मैं दे दूंगी रागिनी को। ठीक है, ला दे मुझे। हेलो। हाँ, वो एक्चुअली मॉम तो यहाँ पे है नहीं, बट मॉम की मॉम है, हमारी स्वीट नानी, उससे बात करेगी? हाँ ऑफ कोर्स दे। हाँ ये ले नानी, सोनी से बात करो ना। मैं? लीजिए ना, बात करो। हेलो, जय श्री कृष्ण नानी जी। गुजराती में यही कहते हैं ना? हाँ। पता है नानी, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे कब से आप लोगों से बात करनी थी, पर कोई ना कोई वजह से बात कर ही नहीं पाती थी। इनमें आप कैसी हो नानी? मैं अच्छी हूँ। और मॉम कैसी है? पता है मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैंने आगम से कहा था कि वो जब भी मॉम से मिलना तो एक बार मेरी बात करा दे, पर इससे कुछ नहीं होता है। नानी आप मेरी मॉम से बात करवा दोगे प्लीज? हाँ मैं करवा दूंगी। पता है नानी, मैं मॉम के लिए ना साड़ीज लेकर आई थी, स्पेशली संगीत के लिए। अगर वो संगीत पे पहनेगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी वहां मौजूद हूँ। प्लीज पक्के से मेरी मॉम से बात करवा देना प्लीज नानी। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं नानी, प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस प्लीज। ठीक है नानी, आपको एक और फेवर करना होगा। आप प्लीज वीडियो कॉल कराओगी, क्योंकि जब मुझे मॉम देखेगी ना तो वो सच में सरप्राइज हो जाएगी। जब मैं उनसे मिली थी ना इंडिया में तब। क्या रागिनी तुमसे मिली थी? हाँ नानी, मैं मॉम से मिली थी जब मैं इंडिया आई थी ना, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, और ना मुझे पता था कि वो मेरी मॉम है। लेकिन नानी, इस बार जब मैं इंडिया आऊंगी ना, मैं आप लोग सबसे मिलूंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। ओके? आगम, तू यहाँ यार, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। चल, आरव बुला रहा है। अरे एक मिनट, तू जा, मैं आता हूँ। अरे नहीं यार, अभी चल, वो बहुत टेंशन में है। चल। हाँ 2 मिनट रुक जा। नानी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं फोन। हेलो। अरे आगम सुन ना। नहीं, वो एक्चुअली मैं बस कुछ काम आ गया है तो
अरे अंकल मॉम, अरे क्या हुआ माँ? हाँ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं तो मैं बस साड़ियाँ रख रही थी। माँ बाहर आगम मिला था, कह रहा था कि आपके पास उसने मेरे लिए कोई गिफ्ट छोड़ा है। आप नहीं तो? अच्छा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ भी कहता रहता है। एनीवे, लाइए ये साड़ियाँ मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर रही हूँ, तो अपना काम कर ले तब तक, ठीक है? भाई क्या हो गया? अरे आगम, मैंने सोच लिया। क्या? शिल्पा, ए, क्या कर रहे हैं? मुझे प्रपोज कर रहा है या पूजा के फूल चढ़ा रहा है? तो मुझे कॉन्शियस मत कर। तो इसको बोलो चुप रहने के लिए यार। चुप रहे, कंटिन्यू। रेडी? शिल्पा, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मैं तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोचता। दिन रात उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे तुम्हारा पूरा टाइम टेबल मुंह जुबानी याद है। कब उठती हो, कितने बजे फ्रेश होकर क्लास के लिए निकलती हो, कब बस स्टॉप पहुंचती हो और कौन सी बस पकड़कर क्लास के लिए जाती हो। ए आगम, आकाश, तुमने सुना? खत्म हो गया क्या? यार मैं पूरा जी जान लगा के तुमको सब कुछ करके बता रहा हूँ और तुम कि सो रहा है। एक तो क्या है यार, सुनना। मान शिल्पा यहाँ पे नहीं थी। ओ, अब पता चला कि शिल्पा तुझसे इतनी दूर क्यों भागती है। क्यों? यही चीज बोली होगी जब पहली बार उसे मिला होगा। नहीं, चलो थैंक गॉड, अब भी कुछ होप्स है। भाई तू कौन से जमाने में रह रहा है? आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोग मिलते हैं। 2 लाइन में फ्रेंडशिप हो जाती है, 3rd लाइन में प्रपोज होता है, 4th लाइन में तो डेट करने लगते हैं और 5वीं लाइन पे तो शादी भी हो जाती है। और तू कहाँ ये दुनियादारी उसे सुनाता जा रहा है? तेरी स्टाइल से ना शिल्पा क्या सनीता के फ्रेंड्स भी इंप्रेस नहीं हो पाएंगे। मेरी एक बात मान, इग्नोर कर उसे। क्या? हाँ, मतलब लड़कियों को जितना इग्नोर करेंगे ना उतनी लड़कियां हमारे पीछे भागेंगी। और ये वैसे मेरा नहीं, डैड का फ्रेंड है। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे डैड की एक्सपीरियंस पे जाना है या अपने खुद के कन्विक्शन। ऑल द बेस्ट। अब मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओए शिल्पू पुत्र की कमाल दी ड्रेस है। तू पुत्र एक कदर सिलाई, मैं ते लाई नहीं तेरे वास्ते। माँ, ये ड्रेस मेरी थोड़ी ना, ये तो निशी की ड्रेस है। वो एक्चुअली इसे अपने संगीत में पहनने वाली थी, लेकिन अब उसकी बुआ ना उसके लिए ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस ला के दे रही है उसके संगीत के लिए। तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा माँ, सच बताना, ये मुझ पे सूट तो कर रही है ना? अरे पुत्र, सूट कर रही है क्या? ये तो तेरे पे 100% सूट कर रही है। इतनी सोहनी लग रही है मेरी कुड़ी। मैं बस चाहती हूँ कि रणवीर मुझे देखता रह जाए, मुझे और किसी की परवाह नहीं। की मतलब? मैं रणवीर को प्रपोज करने वाली हूँ। माँ, वो क्या है ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है। 2 दिन बाद निशी की शादी हो जाएगी, उसके बाद रणवीर हमेशा के लिए यूएस चला जाएगा। तो मैं सोच रही थी जो कुछ भी कहना है वो अभी कह दो। आई होप रणवीर मान जाए। माँ, आपने जो कुछ भी बातें कही मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। 1 बेडरूम हॉल किचन के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग रहते हैं, जो दुनिया बहुत सुंदर है। मुझे उसी दुनिया का हिस्सा बनना है। रणवीर उसी दुनिया से है। मुझे उसके साथ उसकी दुनिया में रहना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। रब तेरी दुनिया खुशियों से भर दे। चल अब मैं जवाहिर राजा का ना मुंह मीठा करा के आती हूँ। अरे माँ रुको, तो पहले रणवीर को हाँ तो कहने दो,
पहले से तैयारियां शुरू कर दी। ओए पुत्र जी, हाँ तो पक्की है। और सुन, तेरी वेडिंग ना यहाँ के फार्म हाउस में नहीं होगी, अमेरिका के फार्म हाउस में होगी। ओए पुत्र जी, डेस्टिनेशन वेडिंग एट अमेरिका विद पंजाबी टोल शोल। चल पुत्र, अब मैनू ना बड़े सारे काम है, मैं करके आती हूँ। चल। थैंक्स यार आरके, तूने पैम वाला सिचुएशन संभाल लिया। अगर मैं मुझे और रागिनी को एक साथ देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। छोड़ना यार, जो चीज नहीं हुई उसके बारे में बात करके क्या फायदा। हाँ? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम और रागिनी साथ में बड़े क्यूट लगते हो। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी बार बार मौके दे रहा है तुम दोनों को मिलने के लिए। देखो ना, कभी साइकिल की सवारी, कभी ब्रांडी मेनिया, तो तुम लोगों को पूरी बड़ी बनाई पार्टी मिल गई। हो गया तेरा? हाँ? हो गया। मतलब अच्छा नहीं लगा तुझे कि मैं तुझे थैंक्स बोलने आया, तो मतलब अलग ही ट्रैक पकड़ लेता। तो ये गलत क्या है इसमें, ये बताओ। सच है वो सच है, तुम दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से रॉकिंग रही है। थी वो जमाना अलग था। वक्त अलग था। जज्बात अलग थे। क्या है ये? प्यार कहते हैं इसे रागिनी। मान लो अगर रागिनी के दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो तो? अगर फीलिंग्स होते यार के तो दूसरी शादी नहीं करती ना। और सोचो, अगर उसने दूसरी शादी भी ना की हुई होती। क्या बेमतलब क्या सवाल पूछ रहा है यार? माना बेमतलब, फिर भी जवाब। पता नहीं यार। हाँ मतलब हो सकता है कि अगर रागिनी के दिल में मेरे लिए आज भी फीलिंग्स होते तो मैं सोचता उसके साथ एक बार फिर जिंदगी बिताने की। खुश है तू? तेरे बेमतलब के सवाल का बेमतलब जवाब मिल गया तुझे। खैर, तू चाहता है कि मैं कुछ ऐसा ना सोचूं? चल नहीं सोच। सिर्फ एक प्रॉमिस कर कि आज जब तू रागिनी के साथ में डांस करेगा ना, तो वही पहले जैसा डांस करना, सब कुछ भुला करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके, मतलब ऐसा फील करना कि दुनिया में सिर्फ तुम हो और कोई भी। आरके, तू आज भी वहीं अतीत में ही अटका हुआ है। समझता नहीं है तू कि रागिनी आगे बढ़ गई, मैं आगे बढ़ गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गई लव स्टोरी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो जरूर होगा नील, जब तुम्हें पता चलेगा कि रागिनी ने अब तक शादी नहीं की और वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। मतलब पूरी रात वहां तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था और तुम उनकी गोद में सर रख के सोती रही और उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ब्रांडी मेरे सर पर ऐसे चढ़ गई थी, मैं क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। इंटरेस्टिंग। मानना पड़ेगा डॉक्टर नील को, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आज आप उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अरे तो गलत थोड़ी बोल रहा हूं। डॉक्टर नील जो करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। अब देखो ना, वो तुम्हारे लिए उस दिन कुंडों से भिड़ गए, फिर तुम्हें साइकिल पर बिठाकर 7 किलोमीटर का रास्ता काटकर इधर लेके आए। तुम जब होश में होती हो तब तुम्हें संभालना मुश्किल होता है, तो वो तो तुम्हें बेहोशी की हालत में संभाल रहे थे। सर, आई एम सॉरी बट इट्स अ फैक्ट। जो भी हो, लेकिन बंदा सब कुछ दिल से करता है। तुम्हारी एक छींक ने उसे कितना परेशान कर दिया था। तुम कुछ भी कहो रागिनी, लेकिन आई थिंक ही इज अ नाइस गाय। थोड़ा सा खड़ूस है, लेकिन ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? रागिनी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल की दुनिया में कौन किसके लिए इतना कुछ करता है। क्यों, आप मेरे लिए नहीं करते? हाँ, मैं करता हूं, लेकिन तो फिर सर उसने ऐसा अलग कुछ नहीं किया है। आई थिंक यू आर राइट। उन्होंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया, करेक्ट। लेकिन रागिनी, तुम दोनों
जिस तरीके की रिलेशनशिप शेयर करते हो उसमें इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही सोचो ना रागिनी कि एक आदमी यूएस का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, वो यहां इंडिया 4 दिन के लिए आता है, 20 से 25 दिन से भी ज्यादा यहां रुक जाता है, तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है। पति ना होने के बावजूद वो पति होने का फर्ज अदा करता है, बाप बनकर सारे रिचुअल्स पूरे करता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ वो निशी के लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं रागिनी। और मुझे तो लगता है कि वो आज भी तुमसे बहुत। सर प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, 15 साल पहले हमारे बीच जो हादसा हुआ था उसे ना तो वो भुला पाया है और ना ही मैं। उस हादसे के साथ साथ हमारा प्यार भी खत्म हो गया। दुनिया का कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता रागिनी की सच्चे प्यार को खत्म कर दे। प्यार तो हर जख्म को भर देता है, और तुम दोनों तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार है। बाकी कुछ लोगों के लिए तो सर, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील जो करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। अब देखो ना, वो तुम्हारे लिए उस दिन कुंडों से भिड़ गए, फिर तुम्हें साइकिल पर बिठाकर 7 किलोमीटर का रास्ता काटकर इधर लेके आए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम और रागिनी साथ में बड़े क्यूट लगते हो। तुम कुछ भी कहो रागिनी, लेकिन आई थिंक ही इज अ नाइस गाय। थोड़ा सा खड़ूस है लेकिन ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। मान लो अगर रागिनी के दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो तो? कितना वेट कराओगी, जल्दी लगाओ। हो गया। दुनिया का कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता रागिनी की सच्चे प्यार को खत्म कर दे। प्यार तो हर जख्म को भर देता है। माय गॉड, इतनी महंगी ड्रेस। हाँ, अब अच्छी चीजों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फुई, मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती। अरे स्टॉप बिहेविंग लाइक योर मदर यार। कोई गिफ्ट नहीं दे सकती? बताओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि नील और रागिनी में बहुत डिफरेंसेस हैं, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी माँ से चिढ़ती हूँ। हाँ, मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन वो हम तीनों के बीच की बात है ना। उससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो इफेक्ट नहीं होगा। तुम मेरी भांजी हो एंड आई लव यू। नाउ स्माइल। आई लव यू बेबी। और ये क्या, कल रात को नेल पॉलिश नहीं लगाई तुमने? निश्चित, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? चलो पहले तैयार होते, आ जाओ। कम से कम रात को नेल पॉलिश तो लगानी चाहिए थी। वो वक्त ही नहीं मिला। हाँ, गप्पे मारी होंगी और क्या। एक तो वो सुबह सुबह कॉफी नहीं मिली मुझे अच्छी। क्यों? कॉफी बनाने गए थे तो आए थे डॉक्टर अमन। बोरिंग। डोंट लाफ, सीरियसली। तुम तो उन्हें काफी सालों से जानती होंगी ना?
हाँ, कब से जानती हो? जब से मुझ में ठीक से समझ में नहीं थी तब से जानती। तुम्हें एक बात बताओ, सुनो ना, डोंट माइंड लेकिन मैं ना जब भी डॉक्टर अमन को और रागिनी को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगे। आपको भी ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें भी लगता है? अरे हाँ, हमने कितनी ट्राई की उन दोनों को फिक्स करने की, लेकिन फिर माँ की मानती ही नहीं। क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद। अब काफी साल हो गए ना तुम्हारे माँ और पापा के डिवोर्स के लिए, तुम्हारी माँ ने सोचना चाहिए ना उनके फ्यूचर के बारे में। आप सही कह रही, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसा लगता है तुम्हें? आंखें बंद। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ और पापा आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। अरे अरे ये क्या हुई? तो पूरा खराब हो गया। तो तुम्हारी वजह से इतना हिल रही हो ना बात करते करते। क्या हुआ फुई? आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो गई अचानक से? मैं बस यही सोच रही थी तुम्हारी माँ के बारे में कि हो गया सब कुछ अब, है ना? अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी, माँ अकेली रह जाएगी तुम्हारी, तो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। एंड डॉक्टर अमन आई थिंक इज अ गुड गाय। मैंने और आरव ने कितनी कोशिश की फुई, लेकिन आपको लगता है माँ मेरी और आरव की बात सुनेगी? नेवर। काश कोई होता जो कोशिश कर पाता, जो उन्हें समझा पाता। मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। हाँ मतलब आई नो मेरे और उसके बीच में डिफरेंसेस है वगैरह, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। ये पैम कोशिश करेगी रागिनी और डॉक्टर अमन की जोड़ी बनाने की। खुश? यस। डॉक्टर अमन इज अ नाइस गाय। अगर मैंने उन्हें माँ के लिए सिलेक्ट ना किया होता तो आपकी और उनकी जोड़ी भी एकदम परफेक्ट बैठती। मैंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या डॉक्टर अमन की? इतने भी अच्छे नहीं है तुम्हारे डॉक्टर अमन अंकल, प्लीज, ही इरिटेट्स मी। तुम्हारी माँ के लिए ठीक है। मतलब जहाँ नील खड़ा है वहीं रागिनी भी खड़ी है। रागिनी ने आज तक दूसरी शादी नहीं की, वो आज भी मेरे भाई के लिए रुकी है, उसी के सपने देख रही है। मगर मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी रागिनी। रागिनी, जो तुम चाहती हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। Attention everybody, attention! थैंक यू करण। वेल, आज की रात संगीत की रात है। इसका मतलब नाचने गाने और धूम मचाने की रात है। इस साल के सबसे क्यूटेस्ट कपल निशी और जिग्नेश की संगीत की रात है। एंड वी प्रॉमिस यू गाइस कि हम आज की रात आप सबके लिए मेमोरेबल नाइट बना देंगे। क्यों करण? Absolutely. So please welcome Nishi and Jignesh. आज से कुछ साल पहले इसी फार्म हाउस पर एक ऐसा ही जश्न हुआ था। एक कहानी की शुरुआत हुई थी, नील और रागिनी की। और आज हम उसी कहानी का अगला चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जहां नील और रागिनी का रिश्ता जुड़ा था। आज वहीं उनकी बेटी निशी का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इनका प्यार भी कमाल था और इनका प्यार भी कमाल का है। और आज के इस फंक्शन को शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा कि नील और रागिनी दोनों स्टेज पर आए और निशी जिग्नेश को ब्लेसिंग्स दे। सो नील, रागिनी, प्लीज कम ऑन स्टेज। सॉरी, ये मैं स्पीच वगैरह देने में थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है तो 2 शब्द कहूंगा। 15 साल से अपनी बेटी से अलग था मैं, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। कहाँ रहती है, क्या करती है, ये भी नहीं जानता था कि दिखती कैसी है। फिर अचानक एक दिन निशी का फोन आया और मेरी दुनिया बदल गई।
उस फोन कॉल ने मुझमें एक बार फिर बाप होने का एहसास जगाया। मैं निशी की शादी के लिए आया और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, कितने सुशील और होनहार लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है। निशी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे और जिग्नेश के साथ। बी हैप्पी ऑलवेज। और हाँ, मैं रागिनी को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। तुमने मुझे इस शादी में शरीक होने का मौका दिया। और हाँ करण, डिम्पी, थैंक्स आरके। तुम लोगों की वजह से सब कुछ इतनी सुंदर तरीके से हो रहा है। कई सालों पहले इन तीनों की वजह से एक बहुत सुंदर लव स्टोरी की रचना हुई थी, और आज इतने सालों बाद एक बार फिर मेरी बेटी निशी और जिग्नेश की लव स्टोरी। Congratulations। और हाँ डॉक्टर अमन, आपको कैसे भूल सकते हैं, आइए ना स्टेज पे। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए ठीक है, बट थैंक यू, आपने रागिनी को इतना सपोर्ट किया। आप और रागिनी आज आई एम सॉरी। आप सबको ताज्जुब हो रहा होगा ना कि मैंने इस तरह से इनसे माइक क्यों छीन लिया, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब एक पिता अपनी बेटी के बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा होता है तो जब तक उसे रोका ना जाए तब तक उसकी बातें खत्म ही नहीं होती, और फिर माँ वो बिना कुछ कहे ही रह जाती है। लेकिन आज मुझे बहुत कुछ कहना है अपनी बेटी से। निशी, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सपोर्ट सिस्टम। मेरी हर खुशी, हर दुख मैंने तेरे साथ शेयर किया है, और जब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता था ना, तब तू अपने नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछ दिया करती थी। और आज उन्हीं हाथों पर मेहंदी लग रही है। जो निशी मेरी दुनिया हुआ करती थी, वो आज किसी और की दुनिया बसाने चली है। शो बेटा, तू जितनी अच्छी बेटी है ना, उससे भी बेहतर बहू बनकर दिखाएगी। जिग्नेश, निशी, दोनों खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। क्या है? तुम कहाँ चले? तुम दोनों ने इतने प्यारे ब्लेसिंग्स दिए अपनी बेटी और अपने दामाद को, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम। We have a mind-blowing surprise for you.
बाद मिल रहे हैं हम। आई नो मोना, तुम तो जानती हो मैं यहाँ था नहीं तो। आई नो, लेकिन नील तुम्हें पता है इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है। मतलब तुम्हें याद है जब हम लोग कॉलेज की पार्टीज और पिकनिक्स में जाया करते थे तो हम सब तुम्हारे साथ डांस करती थी, एंड तब भी ये रागिनी कितना जेलस फील करती थी। और तुम्हें पता है आज भी मैंने रागिनी की आंखों में वही जेलसी देखी है। मोना प्लीज, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आई नो, इट्स ओके। लेकिन ये सच है रागिनी, एक तुम ही हो जो नील को डिजर्व करती हो। तुम दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हो, मेड फॉर ईच अदर। नील, रागिनी, तुम दोनों के बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो रही हैं। आई रियली थिंक कि तुम दोनों को फिर से नए सिरे से यू नो। Hey, how are you? मैं जानती हूँ तुम सब नील और रागिनी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम लोगों के विशेस का अनफॉर्चुनेटली अब कोई फायदा नहीं है। मतलब? क्योंकि डॉक्टर अमन के यहाँ होते हुए मेरे ख्याल से रागिनी अनकंफर्टेबल फील करेगी, राइट रागिनी? डॉक्टर अमन के होने ना होने से नील और रागिनी साथ हो, क्या मतलब? क्योंकि डॉक्टर अमन रागिनी के हस्बैंड हैं। वो क्या है कि रागिनी ने डॉक्टर अमन से शादी कर ली। Hey, how are you? मैं जानती हूँ तुम सब नील और रागिनी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम लोगों के विशेस का अनफॉर्चुनेटली अब कोई फायदा नहीं है। मतलब? रागिनी ने डॉक्टर अमन से शादी कर ली। रियली सॉरी, हमें पता नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तो तुम बोल गई। और मैं ये भी जानती हूँ यहाँ पे पूरी पार्टी में तुम्हें ये बात बताने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई बताएगा भी नहीं, समझी? आप अभी बिल्कुल वैसे ही हैं पैम, बिल्कुल डैशिंग एंड फ्रैंक, वेरी गुड। आई मीन या। निशी और जिग्नेश। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? हाय, कंग्रेचुलेशन यू गाइस, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी लग रही हो निशी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो तुम। थैंक्स आंटी। आंटी, अब मैं और जिग्नेश परफॉर्म करने वाले हैं, आप सब हमारा डांस देखे बगैर मत जाइए। यस ऑफ कोर्स। Awesome, too good, mind blowing। अब इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल सकता, क्या परफॉर्मेंस था। थैंक यू। अब इतने प्यारे परफॉर्मेंस के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ओह, गिफ्टेड वाला। मेरे तरफ से नहीं था, ये स्वानी की तरफ से, तुम्हारी बहन। और अब आपके सामने आ रहा है आज का सबसे सिजलिंग परफॉर्मेंस। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरब, रणबीर एंड शिल्पा। मैं आता हूं।
पापा हाँ निशी, पापा, आगम ने मुझे साड़ी दी। उसने कहा कि सुहानी ने मेरे लिए दी है। पागल लड़का। मुझे लगता है आगम को हिंदी ग्रामर सीखने की सख्त जरूरत है। उसकी बातों में कोई पंक्चुएशन ही नहीं होता, कोई भी सेंटेंस कहीं भी तोड़ देता है, कोई भी वर्ड कहीं भी यूज करता है। मुझे लगता है उसके कहने का मतलब ये था कि गिफ्ट ले ली मेरी बहन सुहानी ने दी है। लेकिन फिर भी सुहानी आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कहाँ तुम आगम को इतना सीरियसली ले रही हो निशी? 24 घंटे अपनी धुन में रहता है, उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। तुम जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल टॉक टू हिम। ओके। नचिकेत, आगम मेरे पास भी आया था रागिनी के लिए साड़ी लेकर, पर मैंने रागिनी को वो साड़ी दी नहीं, बल्कि उसे छिपा दिया। पता नहीं रागिनी सुहानी का नाम सुनकर क्या रिएक्ट करते। मैं आगम से बात करता हूँ। बहुत सही, awesome, awesome, awesome dance guys, you all rocked it. छा गए तुम। एक्सक्यूज मी गाइस, आगम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम प्लीज मुझसे आके जरा मिलोगे? आप जाओ, मैं आता हूँ। ओके, सी यू गाइस। आरव चलना चलना। मगर आगम, शिल्पा ने तुझे क्यों बुलाया? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे चलना, रिवर्स साइकोलॉजी समझ। वो मुझे बुलाकर तुझे जेलस करवाना चाहती है। ज्यादा सोच मत, चल। हाँ बताओ। मुझे तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तुम्हारा भाई। हाँ मेरा भाई। जहाँ तक मैंने उसे जाना है, पहचाना है, मुझे लगता है कि यहाँ की हर एक लड़की उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शिल्पा, ये घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बता दो ना, बी फ्रैंक। आगम, आई थिंक आई एम इन लव विथ रणबीर। मुझे रणबीर से प्यार हो गया है। शिल्पा, लेकिन तुम तो उसको अच्छे से जानती भी नहीं ना, वो तो अब भी इंडिया पे है। आरव, प्यार किसी जान पहचान का मोहताज नहीं होता। अगर प्यार को होना होता है तो वो बस एक पल में हो जाता है, वरना लोग सालों साल साथ रहकर भी प्यार नहीं कर पाते। मगर उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। मुझे पता है कि रणबीर से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन ही इज गिल्टी। उसने जो कुछ भी किया है मैंने खुद देखा है कि उसे कितना पछतावा है। और तुम्हें पता है, कई बार गलतियां दो लोगों को और करीब ले आती हैं। अभी कुछ दिनों में अमेरिका वापस चला जाएगा, तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है शिल्पा। इनफैक्ट मुझे इसी बारे में आगम से बात करनी है। आगम, आई रियली लव रणबीर। आई वांट टू प्रपोज टू हिम, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं कहूं मेरा भी यही हाल है तो? हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे तक बिना कहीं पहुंच जाती। शिल्पा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। बस कहने से डर रहा था। इस बात का डर था कि कहीं तुम किसी बात को गलत ना समझ लो। शिल्पा, आज तक मैंने किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिल्पा। और अच्छा हुआ ये सब बात ऐसे सामने आ गई, वरना शायद मैं तुमसे कभी कुछ कह ही नहीं पाता। और अब आप देखेंगे आज का सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस है करण, हर परफॉर्मेंस के बारे में बताना जरूरी नहीं है। मतलब सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। ओके, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेशी खिदमत है आज का संगीत का सबसे यंग और एंटरटेनिंग डांस। लेट्स डू इट।
आकाश आरव को देखा? अरे आरव को देखा मतलब तेरे साथ था ना, तुझे नहीं पता? एंड नाउ एवरीबॉडी, आज की शाम की आखिरी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। So ladies and gentlemen, put your hands together for नील एंड रागिनी। मॉम आपने आरव को देखा? आरव तो तुम लोगों के साथ ही था ना? हाँ अब वो यहीं कहीं होगा, मैं देख लूंगा। आगम सब ठीक तो है ना? हाँ वो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, मैं देख लेता हूँ, आप टेंशन मत। फोन उठा ले यार प्लीज, प्लीज फोन उठा। भाई आरव मिला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, गार्डन में, अंदर बाहर, मेरे को नहीं मिला वो। आगम हुआ क्या है? वो एक्चुअली कुछ देर पहले शिल्पा ने रणवीर को प्रपोज कर दिया, वो भी आरव के सामने। क्या? मेरे को वही टेंशन है कि गुस्से में आकर कुछ। तूने उसे कमरे में देखा? नहीं। वो डेफिनेटली वहीं होगा, चल चलते। आरव, आरव, दरवाजा खोल। आगम, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी। यार आरव, एक लड़की तो गई है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। देख बाहर आ, देख मॉम डैड डांस कर रहे एक साथ। किसी का डांस नहीं देखना। आरव प्लीज दरवाजा खोल दे यार। आरव यार। एक मिनट नील एंड रागिनी स्टे देयर। एक्सक्यूज मी। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही नील और रागिनी, यानी नील के एक्स वाइफ की। क्या केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। डांस में इन दोनों का पैशन देखा, सुपर्ब। मतलब मैं सच कहूं तो आज 15 सालों के बाद मैं इन दोनों को इतना खुश देख रही हूं एक साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं खुश रहना, बिकॉज दे रियली आर गुड सोल्स, है ना, है ना। 15 साल पहले रागिनी और नील का डिवोर्स हुआ, वो दोनों अलग हो गए, बहुत बुरा हुआ।
15 साल मैंने देखा है नील को अपनी जिंदगी जीते हुए। वो एक्चुअली अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, बस जिंदा था, अपने बच्चों के लिए जी रहा था। इन 15 सालों में नील ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पता है, निशी की शादी के लिए जब नील इंडिया आया, उसके बाद से वो थोड़ा सा बदल गया, खुश रहने लगा थोड़ा थोड़ा। एंड फाइनली मेरे भाई ने कुछ अच्छा सोचा अपने बारे में। मेरा भाई अब फाइनली आगे बढ़ रहा है। निशी की शादी है, रागिनी और नील की बेटी, यानी कि अब निशी भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएगी। बार बार वही कह रही हूं मैं तुम दोनों से, समझ रहे हो ना? रागिनी और नील, तुम दोनों आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। 15 साल पहले जिस मोड़ पर ये दोनों खड़े थे, उसी मोड़ पे आज भी खड़े हैं। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना एक रास्ता चुन ले। दोनों, इन दोनों को खुशी मिलेगी उसमें, क्योंकि ये भी प्यार पाने का हक रखते हैं। इनको भी एक ठोस मुकाम मिलना चाहिए अपने लाइफ में। क्यों, गलत बोल रही हूँ क्या? आई एम श्योर यू एग्री, राइट? इसीलिए बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर खुश रहना है नील और रागिनी, तो डिसाइड समथिंग फॉर योरसेल्फ। मैंने अपने भाई के लिए डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मैं अपने भाई को उससे ज्यादा जानती हूँ। इतने साल झेला है उसे, है ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने भाई को उसकी खुशी दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ नील, तुम्हें खुशी किसके साथ मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने इन दोनों को यही समझाना चाहती हूँ कि किसके जिंदगी में हादसे नहीं होते। आप दोनों कोई पहले कपल तो नहीं हो ना जिनका डिवोर्स हुआ है। हो जाते हैं हादसे, लेकिन उन हादसों की वजह से जिंदगी जीना मत छोड़ो। रागिनी, मैंने नील के लिए कुछ सोचा है। अब नील अपनी खुशी से खुशी खुशी आगे बढ़ेगा, और आज मैं सबको बताते हुए बहुत खुश महसूस कर रही हूं कि मेरा भाई अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है निवेदिता के साथ। निशी की शादी हो रही है तो क्या? मैं यहाँ पर मौजूद करण और डिम्पी, इनसे मैं परमिशन चाहती हूँ। एक्चुअली इनका फार्म हाउस है, इसीलिए परमिशन ले रही हूँ, वरना मैं परमिशन लेती नहीं। मैं तुम दोनों से परमिशन चाहती हूँ। आज अभी इसी वक्त क्या मैं नील और निवेदिता की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम दोनों मना नहीं करोगे। देखो मेरा भाई कितना शर्मिला है, इतना शर्माता है कि अपने दिल की बात जुबान तक भी नहीं लेके आता, है ना रागिनी? तुम तो जानती हो नील की आदतें कैसी है। बट गाइस रियली बिलीव मी, नील निवेदिता से बहुत प्यार करता है, रियली लव्स हर। और नील ने निवेदिता को करण के घर पे ही प्रपोज किया था, याद है डिम्पी? वो दिन तुम भी थी, है ना? कितना खुश था। और लेट मी टेल यू, नील का प्रपोज करने का जो तरीका था वो बड़ा यूनिक था। चलिए ये किस्सा बाद में सुनाऊंगी, बड़ा अच्छा था। वेल, स्पीच अभी खत्म करती हूँ, लेकिन जाने से पहले थैंक्सगिविंग। तो रागिनी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तुमने हमें फोर्स किया निशी की शादी में आने के लिए, ऑलमोस्ट इमोशनल ब्लैकमेल किया हमें, इसीलिए हम आए, ऑल बिकॉज ऑफ रागिनी। वेल, ये गुड न्यूज अनाउंस करने के लिए, लेकिन निशी के संगीत से बेटर मौका कौन सा मिल सकता है? चलिए, आज संगीत है, कल होली, परसों शादी। शादी के बाद जो भी अच्छा मुहूर्त होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए डिसाइड करेंगे, प्लीज हेल्प मी आउट। उस मुहूर्त पे मैं चाहती हूँ कि नील एंड निवेदिता की एंगेजमेंट। कंग्रेचुलेशंस नील, कंग्रेचुलेशंस निवेदिता। निशी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा के लिए लकी साबित हो गई।
क्या कर रहे तू? पागल हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, मुझे नहीं जीना है। तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा? अपना नहीं तो कम से कम मॉम या हम लोग के बारे में सोच लेता। इतनी सी बात के लिए ये सब करेगा तू? यार जो कुछ भी हुआ तू इतना वीक नहीं हो सकता। You have to be strong. नहीं होता है आगम यार मुझसे, नहीं होता बर्दाश्त। बचपन से लेके आज तक और क्या करे, समझौता अपनी चाहत के साथ, अपने एम्बिशंस के साथ, सबके साथ समझौता किया अब तक। अब नहीं होता बर्दाश्त आगम मुझसे। मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ यार। रह सकता हूँ उसके बगैर। कौन कहता है उसके बगैर रहने को? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग एंड विन हर बैक। क्या विन हर बैक? किसके लिए फाइट कर? आगम वो रणबीर से प्यार करती है, उसने खुद जाके रणबीर को प्रपोज किया। शिल्पा जो भी फील कर रही है रणबीर के लिए वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। बिलीव मी, जब वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वो सच्चा प्यार समझेगी तुम्हारा। तब तक तुम्हें अपना सच्चा प्यार उसे दिखाना है एंड यू हैव टू फाइट हर बैक। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है यार। अरे वाह, ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाली बात हो गई। एक पे एक रिश्ता फ्री। कांग्रेचुलेशंस नील भाई। मुबारक हो भाई साहब। Congrats, Dad. Very happy for you. सर, आप ऐसे अकेले क्यों खड़े? रागिनी, यू ओके? यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जो हुआ वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम ओके। वैसे सर, आप जो सोच रहे थे वो गलत निकला। आप मुझसे कह रहे थे ना कि शायद डॉक्टर नील अब भी मुझसे, वो मुझसे नहीं निवेदिता से प्यार करते हैं। नील एंगेजमेंट कर रहा है निवेदिता के साथ। I just can't believe it. I can't believe it too. पता है करण, मैं जानती थी कि नील ने निवेदिता को प्रपोज किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पैम उनकी एंगेजमेंट इतना जल्दी अनाउंस कर दी। I know, मुबारक हो दोस्त। Excuse me, मैं भी आती। I'm happy for you. Really? No, not really. Guys, you have to hear this. गुजराती फैमिली बोल रही है कि निवेदिता और नील की एंगेजमेंट भी गुजराती स्टाइल में होगी। तुम्हें क्या हो गया? नील, I'll talk to you later. Excuse me, Pam. करण को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तुम अपसेट हो? क्यों अचानक क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, मैंने तुम्हारी और निवेदिता की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी तुम्हें बिना पूछे सबके सामने, और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुमसे ज्यादा तो करण रिएक्ट कर रहा है। मैं बहुत बुरी हूं ना? हमेशा मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हूँ। तुम्हारी इतनी पर्सनल बात आज मैंने सबके सामने ऐसी बोल दी। गुस्सा आ रहा है मुझ पर, बहुत कुछ बुरा भला कहने का दिल कर रहा है। कुछ तो भूलो। अगर डांटने का दिल कर रहा है तो डांटो नहीं, लेकिन चुप मत रहो, रिएक्ट करो। प्लीज रिएक्ट, से समथिंग। क्या बोलूं मैं? क्या रिएक्शन चाहती हो तुम मुझसे? और क्यों रिएक्ट करूं मैं? जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। तुम जानती हो ना मुझे,
जिंदगी में जब जब कोई बात कही है मैंने, उस बात पर कायम रहा हूं मैं। बरसों पहले रागिनी से एक वादा किया था, आज भी निभा रहा हूं। अगर निवेदिता से मैंने नशे में ही सही, अगर शादी की बात मैंने की है तो निभाऊंगा। और रही लाइफ को कंट्रोल करने की बात, तो पैम मैं अपनी मर्जी से जिया कब हूं, जो जिंदगी ने दिया उसे ही कबूल किया। अब तो आदत सी पड़ गई है। Congratulations. फाइनली तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम और निवेदिता, यू बोथ लुक गुड टुगेदर। और निवेदिता तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। तुम हमेशा ऐसी लड़की चाहते थे ना जो तुमसे बहुत प्यार करे। वो करती है, उसकी आंखों में दिखता है। तुम दोनों ने एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, सो आई एम श्योर कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए वर्क करेगी। गुड लक। यू नो रागिनी, पैम ने जो कहा उससे ज्यादा ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि तुमने पैम की बात को कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। मैं भी तो डॉक्टर अमन के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो तुम्हारे इस फैसले से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? इट्स ओके। वैसे भी हमारे रिश्ते में तो अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है। तुम बस यहाँ निशी की जिद पर उसके पापा की हैसियत से उसकी शादी अटेंड करने आए थे। तुमने हर मामले में उसे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। दैट वाज रियली नाइस ऑफ यू। थैंक यू। वैसे इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो समय बिताया है मैंने, कहीं ना कहीं हमारे बीच वो कुछ नहीं था नचिकेत, हमारे बीच कुछ नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। कितना वेट कराओगी? जल्दी लगाओ। हो गया। हाँ, शायद कुछ ऐसे पल थे जिन्होंने हमें हमारे अतीत को याद करने पर मजबूर किया था, लेकिन उन पलों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमें हमारे अतीत का सबसे बड़ा हादसा भुलाने पर मजबूर करे। हमारे अलग होने की वजह हमारे रिश्ते की हर याद से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अब जब तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो पीछे मुड़कर मत देखो। मूव ऑन विद निवेदिता। वो अच्छी लड़की है। निवेदिता, हाँ पैम, क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? इससे पहले भी 1000 बार बोल चुकी हो। अभी तो तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने अनाउंस कर दी है, सेलिब्रेशन टाइम है। अब तो कम से कम नील के साथ रहो। वो देखो क्या कर रहा है वहाँ पे, है ना? गो डांस विद हिम। नील, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आप चलो ना मेरे साथ। आई वांट टू डांस विद यू। प्लीज नील, प्लीज जस्ट वन डांस। प्लीज डोंट से नो। प्लीज।
कॉन्ग्रेचुलेशंस रणबीर। एक हक तो बनता है। क्या हुआ तो? और पार्टी भी बनती है। पार्टी किस लिए? ऑफ कोर्स पार्टी तो बनेगी। मेरे भाई को प्यार हो गया। वेरी नाइस। बट ये मिरेकल हुआ कैसे? एक ऐसा लड़का जिसने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा तक नहीं, उसको एक लड़की इतनी जल्दी इतनी पसंद आ गई। वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। ओह हेलो हेलो आगम। आई मस्ट से हम दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या टेलीपैथी है? क्यों? मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। एक गुड न्यूज है। आगम ये सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता, तूने मॉम को साड़ी दी, उन्हें कैसी लगी, उन्होंने क्या कहा, और तूने मेरी बात क्यों नहीं कराई? मैंने तुझसे कहा था ना। चल एक बात बताओ, तुम्हारे पास पेन पेपर है? हाँ तो एक नंबर नोट करो। बोल। 9920 ये नंबर किसका है? ये मॉम का नंबर है। उन्हीं को फोन करो और पूछ लो कि ये साड़ी कैसी लगी। मॉम का? वाओ ओके। और हाँ, अभी मैं रणबीर को फोन देने वाला हूँ। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट हिम। हाँ लेकिन क्यों? हाँ सुहानी। भाई हाय, ये आगम क्या बोल रहा है? क्या बात है? अरे ये तो तुम जानती हो ना, ऐसे ये इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। नहीं भाई, कुछ तो बात होगी ना, बोलो। अरे सुहानी, यहाँ एक लड़की है शिल्पा, मैं उसे पसंद करता हूँ। आर यू सीरियस? लाइक मुझे बिलीव नहीं हो रहा भाई। आप थैंक यू। लेकिन मुझसे पहले ना तुम्हें डैड को कांग्रेस करना चाहिए। डैड और निवेदिता आंटी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। क्या? हाँ देखो, कल होली है, परसों शादी है, और शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों ऑफिशियली एंगेज हो जाएंगे। ग्रेट ना? डैड इज फाइनली मूविंग ऑन। भाई एक्चुअली कॉलेज का टाइम हो गया, तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। रागनी भी ना वो ਇੱਥੇ फोन रख के पता नहीं कितने चली गई है। हुन कितने ढूंढा। रागनी वो जी ਤੁਹਾਡਾ फोन है, बड़ी देर नाल बज रहा सीगा। ले आप जरा रिसीव करके मेरे कान पे लगा देंगे? जी हेलो 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 मॉम। हेलो कुछ सुना? माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेलो क्या हुआ निशी? माँ प्लीज चलिए ना। आप जरा मैसेज ले लीजिए ना, पूछे किसका कॉल है। मैं अभी आई। एक सेकंड एक्सक्यूज मी हियर। हेलो ओ जी ਤੁਹਾਡੀ एक मिनट ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आई। जी रागनी जी ना हाले थोड़े से बिजी हैं, वो आपको बाद में फोन करेंगी। किस चीज में बिजी हैं? ओ जी हुने ना उन्हां दी बेटी ना उन्हें यहाँ से लेके गई है। निशी? हाँ जी निशी। ओके जी ठीक है जी, वो आपसे बाद में बात कर लेंगी। आंटी पर हाँ दे सीधा मॉम को कॉल किया तो भी बात नहीं हो पाई। संगीत अच्छा हुआ ना आज? एक बस पैम का अनाउंसमेंट छोड़कर, अदरवाइज या आगा तुम यहाँ अकेले क्यों? अगम ओह माय गॉड, व्हाई यू क्राइंग? क्या हुआ? अगम प्लीज बताओ बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? निशी क्या हुआ बेटा? प्लीज टेल मी बात क्या है। अगर तुम हमें बात नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा व्हाट्स रॉन्ग? कुछ तो बोलो ना, हुआ क्या है? माँ प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, मुझे रोने दीजिए माँ। निशी बेटा आखिर हुआ क्या है? It's just the news about dad and Nivedita auntie. You know, all my life मैं अमेरिका में रहा, मैं हमेशा मॉम को मिस करता रहा। उनका प्यार, उनकी just the feeling of a mother. पैम ने मुझे बहुत प्यार किया, but I just couldn't accept इंडिया में आके मैं अपनी मॉम को मिलता हूँ। उनका प्यार, उनकी केयर,
उनका अफेक्शन, एवरीथिंग आई मिस देयर, मुझे वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एंड देन आई हियर अबाउट दिस न्यूज़ दैट निवेदिता आंटी दे आर गेटिंग एंगेज्ड एंड आई जस्ट डोंट वांट टू लूज माय मॉम। इतने साल बाद जब मुझे वो वापस मिले हैं ना, आई जस्ट फील आई एम लूजिंग हर। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता। बस कर बेटा, कुछ बोल तो सही, हुआ क्या है? माँ, मुझे विदाई के डर से नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही है। माँ, आपने देखा कि सिर्फ पापा निवेदिता आंटी के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। माँ, मैं चाहती हूँ मेरी शादी के बाद आप भी अकेली नहीं रहे। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मेरी शादी के बाद आप भी शादी करेंगे। माँ, आप एक बार सोच के तो देखिए अमन अंकल के बारे में। ही इज अ नाइस गाय, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे।